हेलो। और जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, एसएससी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, हाई कोर्ट, आरओ, एआरओ का, और जो भी आपका स्टेट एग्जाम होते हैं, कई सारे स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसका साइंस का जो है वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी, एमसीक्यू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। इसको हम लोग जो है पैरेलली लेके चलेंगे, और फिजिक्स से लेके फिर पहले फिजिक्स पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री का एमसीक्यू करेंगे, और फिर आपका इसी तरह से लाइफ साइंस यानी बायो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो चैप्टर 1 है आपका, ये आपका है मेजरमेंट, मापना। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी है, कौन सा इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये जानना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए आपका लेंथ, मास, टाइम, आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, है ना। तो ये सब क्या होता है, ये सब आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें क्या कहते हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया आपका, करंट हो गया, और एक और होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी करके होता है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब आप देख लेंगे, आपको यहाँ से पता चल गया कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, यानी जो बेसिक क्वांटिटीज होती हैं। तो इसमें हम देख लेंगे, आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट सही हो जाएगा, इसमें आप टिक कर देंगे। ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और यही सारे क्वेश्चंस बार बार जो है घुमा घुमा के यही सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट क्या होगी। ठीक है ना, द यूनिट ऑफ पावर, इसको पावर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्या कहते हैं आपका, इकाई। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है आपके आपसे शक्ति की इकाई क्या होगी। बहुत ही फिर से आपका जो है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ना। और बिल्कुल जो है, अब देखते हैं। अब देखिए, पहला आपका क्या कह रहा है, हर्ट्ज कह रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो हर्ट्ज है आपका, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है। ठीक है, और ये आपका वोल्ट है, ये आपका किसका होता है, वोल्टेज की यूनिट होती है। ठीक है, और अब देखिए, न्यूट्रॉन किसी की यूनिट ही नहीं होती है, क्या बचा, वाट बचा आपका। ठीक है, क्या बचा आपका, वाट। तो अब इसमें देखिए, वाट को और हम क्या क्या लिख सकते हैं, वाट को हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, है ना। वाट को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। चलिए ठीक है भैया, तो ये मैंने लिखा था आपका जूल पर सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है ध्यान से देखना है। और बाकी इसका जो पीडीएफ है, मैं आपको उसमें नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। द यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की इकाई। ठीक है, तो अब देखिए, जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, तो देखिए हमेशा एक बार याद रखिए, जब भी आपको लगे कि भाई आप लोग जो है, जो भी आपका यूनिट है और जो भी आपकी इकाई है आप भूल रहे हो, तो आप क्या है कि फॉर्मूला आप याद रखो। ठीक है, तो अब देखिए फोर्स का जो है फॉर्मूला क्या होता है, मास, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन ये होता है। तो आपका ये हो जाएगा किलोग्राम, मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम होगा, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया, तो वो आपसे ऑप्शन में हो सकता है इस तरह से भी दे दे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, तो आप कह दोगे भैया इसकी जो है आपका फोर्स का यूनिट है। ठीक है, बट प्रेजेंट में आपका क्या है, प्रेजेंट में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आपका
दे रखा है, तो उसमें ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो अब हमें यहाँ से एक बात और पता चल गई कि जो आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो यहाँ से आपसे वो बहुत सारा सिंपल आपका फोर्स का जो फॉर्मूला है वो पूछ सकता है, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपका, और इसकी यूनिट ये डायरेक्ट जो यूनिट है वो आपकी ये पूछ सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और आपकी जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। तो देख लेंगे ऑप्शन में आपका न्यूटन, बी आंसर सेव हो जाएगा। ये हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क की यूनिट पूछ रहा है। अब देखिए आपको हमेशा एक बात याद रखना है, क्या कहते हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि जो देखिए आपकी वर्क की यूनिट है वो सेम होती है किसके, एनर्जी की यूनिट से। वो जो वर्क की यूनिट है वो होती है सेम किसके, एनर्जी की यूनिट से। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, यूनिट निकालने की क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कितना बल लगा और उसमें बल के द्वारा कितना बॉडी ने मूव करा, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स की यूनिट अभी आपने ऊपर पढ़ी है, क्या है, न्यूटन है। चलिए ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, मीटर। तो यहां से आपको फिर से क्वेश्चंस बन गए। पहला क्वेश्चन ये हो गया, फॉर्मूला क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, ये इस फॉर्मूले से, बेसिक फॉर्मूले से जो यूनिट निकल के आया है, न्यूटन मीटर। यानी कि ऑप्शन में आपसे वो ये वाला आंसर भी पूछ सकता था, बट अभी नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, न्यूटन मीटर। चलिए ठीक है। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है जूल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो है ये आंसर सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सारी चीजें जो दे रखी हैं, ये तीनों यूनिट जो है आपकी, ठीक है, एनर्जी की हैं। भाई आपको मैंने ये बताया जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी, लेकिन अब देखिए वो कौन सी यूनिट होगी, वो सिर्फ जूल ही होगी। जूल ही एक ऐसी यूनिट है जो आपकी वर्क और एनर्जी की सेम है। बाकी देखिए वाट क्या होता है, वाट आपको पता है पावर का यूनिट है, और इसकी, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड। डायन जो है ये आपका क्या कहते हैं, कभी कभी जो है ये फोर्स का जो है यूनिट हो जाता है, ठीक है। ये आपका एमकेएस सिस्टम होता है, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये आंसर इसमें सेव हो जाएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति को मापा जाता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जो देखिए अब देखिए आपको अगर पता नहीं हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि मीटर जो है लेंथ का होता है। हमें पूछ पूछ किसका रहा है, फ्रीक्वेंसी का रहा है, आवृत्ति का रहा है, तो ये काट देंगे। रेडियन किसका होता है, एंगल का होता है, ये भी काट देंगे, ठीक है। पर सेकंड जो है फिलहाल क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे तो किसी की यूनिट नहीं है, तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, प्रतिरोध की इकाई है, ठीक है, रेजिस्टेंस प्रतिरोध। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, बोथ का भी दे रखा है, नन का भी दे रखा है, तो नन हटा दीजिए, नन होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए जो आपका यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो आपका सिर्फ ओम है ये आपका किसका है, रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और ये आपका ऑप्शन के हिसाब से तो आपका ये सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब देख लेते हैं जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ये क्या है, ओम मीटर है।
तो ये आपको याद रखना है, ये किसकी यूनिट होगी, ये आपकी होगी रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यूनिट में आपके एग्जाम में जो है हर बार जो है दोनों में से किसी एक का आपको पूछ लेता है। ठीक है, और बाकी इसका सिंबल जो है कुछ इस तरह से होता है, तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओम का सिंबल ये हो गया, और ओम मीटर यानी कि रेजिस्टिविटी की यूनिट है, उसका सिंबल आपका ये हो जाएगा। ये आपका ओम हो गया, ये आपका मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका क्या कह रहा है। देखिए अगला आपका वही पूछ रहा है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अभी जस्ट जो है मैंने आपको ऊपर बताया, रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता का है, ऑब्वियस सी बात है ओम मीटर हो जाएगा। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमेशा एक बात याद रखिए, साइंस में एक्चुअली होता क्या है कि काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपका 70% तक क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका क्या होता है, उसके नाम में ही छुपा होता है। ठीक है ना, तो बस आपको तरीका आना चाहिए नाम को पढ़ने का, नाम की मीनिंग जो है गेस करने का कि नाम जो है उसका क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, यानी कि प्रकाश वर्ष की इकाई। अब देखिए लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, ईयर का मतलब क्या होता है, वर्ष होता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में लाइट ने कितना, प्रकाश ने कितना ट्रैवल किया, सिंपल ये हो गया लाइट ईयर। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, भाई ऑब्वियस सी बात है कि लाइट ईयर में जो एक साल में जो प्रकाश ट्रैवल करेगा, तो वो ट्रैवल क्या करेगा, दूरी करेगा, डिस्टेंस करेगा, है कि नहीं है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका डिस्टेंस, यानी कि ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कई बार आया हुआ है, आपका यूपीपीएससी, यूपीएससी, आरओ और आपका यूपीएसआई, बहुत सारे टेक्निकल एग्जाम में आया हुआ है। और स्टेट के जितने भी एग्जाम है वो सबकी पहली पसंद ये क्वेश्चन है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपका। पार्सिक इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, तो इसको भी आप लोग जो है इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अब देखिए पार्सिक का मतलब क्या होता है, पार्सिक का मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखिए जो हमारा सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के बाहर जो जो भी चीजों का हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, सोलर सिस्टम के बाहर जो भी चीजों का हम डिस्टेंस यानी कि दूरी मेजर करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सिक। उसको कहने का मतलब ये है, सोलर सिस्टम है, ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बाहर जो भी आपकी दूरी होगी, तो वो किस में मापी जाएगी, किस में मेजर करी जाएगी। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। ये आपका आंसर सही हो गया। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें जो है, अब देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको यहाँ से दो चीजें पता चल गई। क्या पता चला, एक तो आपका हो गया लाइट ईयर। लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होगी, भाई ऑब्वियस सी बात है वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है आपसे यूनिटी पूछ ले। तो आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, चलो लाइट ईयर हो गया। और दूसरा क्या है आपका, पार्सिक। ये डिस्टेंस होता है किसका, जो सोलर सिस्टम के बाहर जो बॉडीज हैं, अगर हम उनका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो पार्सेक में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि लाइट ईयर और जो लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर का जो आपका यूनिट है वो क्या है, ठीक है, डिस्टेंस है। ठीक है, और पार्सेक क्या है, ये पार्सेक किसकी यूनिट है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये लाइट ईयर हो गया, पार्सेक हो गया, ये सब क्या है, ये सब डिस्टेंस की ही
इकाई है, ठीक है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए, तो इसमें भी डिस्टेंस आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। वो आपसे क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर इंटू इंच, यानी कि जब हम लोग 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे इंच में तो कितना आएगा। तो ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, 0.39, ठीक है, इंच। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपका जो है ए पॉइंट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो, 1 नैनोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 नैनोमीटर, ठीक है, को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा याद रखिए 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में हमारा बी आंसर सही लग रहा है तो हम बी में टिक कर देंगे। अब देखिए इसमें बहुत से लोग क्या कहते हैं कि सर जो है आपका जो ठीक है कि आपका 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर हो गया, बट इसको एक्चुअली में याद करने का तरीका क्या, कैसे जो है याद करा जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एन है, ठीक है, और इनका मतलब क्या होता है, एन से क्या होता है, 9 होता है नहीं होता है, बताइए भाई, है ना। और उसके बाद अब देख लीजिए नैनोमीटर, यहाँ पे एन से क्या हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पे आपका 10⁻⁹ मीटर, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ। अब देखिए सिंपल सी बात है, एम्पियर जो है किसकी यूनिट है, करंट। बी आंसर सही हो जाए, ठीक है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्या कह रहा है, ये आपका कह रहा है कि जो आपका 1 HP होता है, ठीक है, अगर हम यानी कि इसको हॉर्स पावर लिखते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग शॉर्ट में जो है कभी कभार HP भी लिख देते हैं। तो अब भैया आपको ये बताना कि 1 HP इज इक्वल्स टू, और इसको वाट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका क्या आ जाएगा, 746 वाट, ठीक है। 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वाट, ये हो गया आपका। तो इसमें आपका सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये आपका एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम है, ये जो है आपका किसका यूनिट होता है, एंगस्ट्रॉम जो है किसका यूनिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो चैप्टर आपका यूनिट है, तो इसमें एक्चुअली में जो जितने क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया है आपको, तो इससे जो है बाहर आपका नहीं जाएगा, इस यूनिट से जो आएगा, ठीक है ना। एज इट इज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, एक क्वेश्चंस का आपको कई सारे शेप्स मिल सकते हैं, कई सारे तरह से वो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शंस जो दे रखे हैं तो वो भी पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है उसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब बताइए एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, वेलोसिटी क्या होती है, पता होना चाहिए आपको, मीटर पर सेकेंड होती है। फ्रिक्वेंसी की ऊपर निकाली थी, हर्ट्ज होती है। इसका सिंबल आपका HZ भी होता है। बाकी टाइम का आपका सेकंड होता है, ये बताइए आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या बचा आपका, वेवलेंथ, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका, कह रहा है 1 माइक्रोन इन मिलीमीटर, यानी कि 1 माइक्रोन
1 माइक्रोन को आप जब कन्वर्ट करोगे किसमें, मिलीमीटर में, में, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 1 माइक्रोन बराबर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है, 1/1000, यानी कि इसको हम और अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻3, तो इसमें आप देख लोगे, और इसमें क्या है कि बी आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए ये हो गया आपका, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपकी हीट की यूनिट नहीं है, जो आपकी हीट की यूनिट नहीं है। अब देखिए हीट का मतलब क्या होता है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा है वो एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, यानी कि जो हीट है वो एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती नहीं होती है। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो यूनिट एनर्जी की होगी वही यूनिट हीट की होगी, जो यूनिट ऊर्जा की होगी वही यूनिट ऊष्मा की होगी, ठीक है। तो इसमें वो आपसे क्या कह रहा है, नॉट कह रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सी ऐसे नहीं। अब देखिए कैलोरी किसकी है, एनर्जी की है, किलो कैलोरी किसकी है, ये भी एनर्जी की है, जूल किलो जूल किसका है, एनर्जी का है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ गया, वॉट, वॉट आ गया, वॉट किसकी यूनिट है, पता होना चाहिए आपको, पावर की, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। तो इसमें वॉट को और हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए ये सारा आपको मैं बता दिया, अब देखिए अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। तो देखिए वो आपसे क्या कह रहा था, नहीं है, नॉट है, तो सारी यूनिट जो है आपकी एनर्जी की है तो वही यूनिट हीट की हो जाएंगी सिवाय इसके वॉट के। तो कौन सा आंसर आपका, डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना है। एक और आपका जो है उनका क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब देखिए पास्कल इज द यूनिट ऑफ, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका प्रेशर होता है, ठीक है, वो किस प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। तो पास्कल जो है किसका यूनिट है, प्रेशर का। अब देखिए प्रेशर की एक तो ठीक है पास्कल हो गया, ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी होते हैं, जैसे कि हो सकता है आपसे वो कह देता बार, तो ये आपका जो है अगर पास्कल की जगह आपको वो ऑप्शन ने आपको क्या दे देता, बार दे देता कि भैया बताओ कि बार जो है आपका किसका यूनिट है, तो आप कह देते कि भैया आपका जो बार है ये भी आपका किसका है, ये भी आपका प्रेशर का है, ठीक है, ये भी आपका किसका है, ये भी आपका प्रेशर का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या क्या हो सकती है, एक आपकी पास्कल हो गई, एक आपकी बार हो गई, और एक यूनिट जो मैंने आपको बताया था चल रहा हूं शुरू से, जो आपका सिंपल किससे निकलेगा, फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है। प्रेशर का एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है बताइए, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, और आपकी एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको एक बात और पता चल गई कि जो प्रेशर है उसकी आपको 3 यूनिट मिल गई हैं, 3 यूनिट मिल गई हैं, ठीक है ना। एक आपका सिंपल क्या हो गया, पास्कल हो गया, एक आपका बार हो गया, और एक आपका सिंपल जो फॉर्मूले से निकल के आया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे बाहर आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछेगा वो, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर
ठीक है, प्रेशर का है चाहे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है, बात आपकी एक ही है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ऑप्शन में कि जो आपका क्या कहते हैं प्रेशर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, बार भी होता है। अब देख लेंगे, इसमें बार लिखा हुआ है, टिक कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो है ये आपका जो है, अब यहाँ से आपको मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बैरल। वो आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक बैरल तेल है तो वो किसके बराबर होगा अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें तो। किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड्स होते हैं आपके, जो तरल पदार्थ होते हैं, वो ऑब्वियस सी बात है हम लोग जो है किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो अब देखिए इसके मैं आपको नीचे जो है नोट्स दे दूंगा और उसमें सारा आपका लिखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो आपका 1 बैरल होता है तो वो किसके बराबर होता है, वो आपका होता है 159 लीटर के बराबर। आप देख लेंगे इसमें, ये आपका बी आंसर सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। अब ये क्या कह रहा है कि लेंथ की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ क्या होगी, बताइए। देखिए हमेशा याद रखिए कि अब देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है। नैनो मैंने आपको बताया है, नैनो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। और ये आपका होता है पीको, ठीक है। तो अभी मैं नीचे इसके बारे में सब लिख दिया है मैंने। तो पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर। फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें आप देख लेंगे तो माइनस में क्या होता है, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही छोटा होता है। तो इसमें क्या है 10⁻⁻15 मीटर यानी फर्मी मीटर। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, फर्मी मीटर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए क्यूसेक इज द यूनिट ऑफ, क्यूसेक इज द यूनिट ऑफ। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूसेक एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए जो आपका जो भी पानी से रिलेटेड होता है, पानी का जो बहाव होता है, ठीक है, और तो उसको हम लोग जो है किस में जो है मेजर करते हैं, किस में मापते हैं, क्यूसेक, क्यूसेक। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्यू क्यू का मतलब होता है आपका क्यूबिक, क्यूबिक, क्यूबिक यानी किसी भी इकाई को हम जो है उसकी पावर 3 कर देंगे तो वो क्यूबिक हो जाएगा। और सेकंड तो सिंपली आपका सेकंड आपको पता ही है, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है जो क्यूबिक सेकंड होता है वो आपका यूनिट है किसका, पानी के बहाव का, चाहे वो भर रहा हो चाहे वो खाली हो रहा हो, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर सी हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपके जो क्वेश्चंस है ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और किसी एग्जाम में आपसे पूछते ही रहता हूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द यूनिट, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा है जिसका यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए जिसका यूनिट नहीं होता है। तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका यूनिट नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटलेस, यूनिटलेस, ठीक है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसका कोई यूनिट ना हो। भाई अगर क्वांटिटी है, अगर इकाई है तो उसका यूनिट होगा, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है होगा। बट कुछ कंडीशंस हैं
जहां पर आपका यूनिट कोई भी क्वांटिटी है वो आपकी यूनिट लेस हो सकती है। कैसे हो सकती है देखिए, अब हम देखेंगे हमारे ऑप्शन। ऑप्शन हमारे क्या कह रहे हैं। पहला हमारा क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस में एक्चुअली में स्ट्रेस इज जस्ट लाइक अ बल, फोर्स। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्ट्रेस की जो आपका यूनिट आ जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया, बल का आपका न्यूटन है, एरिया का आपका मीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है वो हमसे क्या पूछ रहा है कि किसकी यूनिट नहीं है, इसकी तो यूनिट हो गई। चलिए ठीक है, स्ट्रेन में बात करते हैं। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप बेसिक से स्टार्ट करिए, फॉर्मूले से स्टार्ट करिए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, कौन बताएगा, कौन बताएगा बताइए, स्ट्रेन का फॉर्मूला बताइए। ये बहुत ही बेसिक है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और आपका क्या कहते हैं प्रोडक्शन में और आपका मैकेनिक्स में आपने सब पढ़ा ही होगा। अब देखिए स्ट्रेन का जो एक्चुअली फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ यानी कि लंबाई में बदलाव अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यानी कि सपोज करिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने फोर्स लगा दिया, इसमें आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, और फोर्स इसमें आपने कौन सा लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स लगाया। कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसका जो एरिया होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है इसमें। अब देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यानी कि बल लगाने के बाद जो जो भी लंबाई में चेंज आया वो अपॉन जो ओरिजिनल लंबाई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट लगा निकालेंगे हम, लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। भाई लेंथ की यूनिट चाहे वो बदलाव हो चाहे वो ओरिजिनल हो, मीटर ही होगी। और यहाँ पे भी लेंथ है आपकी, मीटर होगी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा मीटर से मीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट लेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यूनिट लेस। बहुत बढ़िया, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं ये क्या कह रहा है हमारा। अब देखिए डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ, डॉप्सन, डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ। तो डॉप्सन जो है किसका यूनिट होता है, तो हमेशा याद रखिएगा। देखिए जो क्या कहते हैं आपको पता होगा, मैं बता देता हूं आपको। जो आपकी ओजोन लेयर है, ठीक है, जो आपकी ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है, जो आपकी ओजोन लेयर है उसका काम क्या है, उसका काम ये है जो भी आपकी सूरज से यानी कि सन से जो भी आपकी रेज आ रही हैं, जो भी आपकी रेज आ रही हैं, कौन सी, आपकी अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट जो भी रेज आ रही हैं, तो उसमें रेज में क्या होता है, बहुत सारी पावर होती है ना। तो वो पावर जो है, वही रेस अगर आपकी बॉडी पे पड़ेंगी तो वो क्या करता है, आपको स्किन कैंसर, स्किन कैंसर का रोगी बना देगा। ठीक है, तो बहुत सारी उसकी हानियां हैं। तो वो जो रेज आती हैं यूवी रेज, उनकी जो भी उनके नुकसान है, जो भी उनके लॉस है, जो भी डिसएडवांटेज है, तो उसकी जो पावर है उसको कम करता है। यानी कि बिल्कुल खत्म तो नहीं कर देगा कि भाई बिल्कुल ही नुकसान ना करें अगर कपड़ों के ऊपर पड़े या बॉडी के ऊपर पड़े, बट इतना कर देता है कि कम से कम नुकसान करे। तो ये आपका ओजोन लेयर हो गया। अब जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं डॉप्सन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें देख लेंगे आपका क्या है, डॉप्सन यूनिट किसकी है, थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, सी आंसर। ये कुछ यूनिक सा क्वेश्चन है और
कई बार आया भी हुआ है, तो देख लीजिए। तो बेटा देख लीजिए, यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके, और इसी को बार बार वो क्या करता है, घुमा फिरा के बार बार इसी को पूछता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और इसमें फिर आगे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, तो वो देखते हैं। ये वही जो आपका यूनिट है कि आपका एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, है ना। और सपोज करिए वो आपसे ये पूछ लेता, ये तो उसने आपसे पूछ ही लिया था कि 1 बैरल इज इक्वल्स टू लीटर में। अब सपोज करिए बैरल को वो अगर आपसे कहता कि इसको यूएस गैलन में कन्वर्ट करिए, कि एक बैरल में कितने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स गैलन होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए 4242 होते हैं। ठीक है, इन पॉइंटों से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आराम से मिल जाएगा। चलिए, ये हो गया आपका। ठीक है, और उसके बाद जो है, अब देखिए ये माइक्रोन में ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया है, नैनोमीटर में ये भी पूछ लिया है। ये देखिए एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट है, वेवलेंथ की यूनिट है, और इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -10 मीटर। फर्मी मीटर पूछ लिया आपसे, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, लेंथ की, 10⁻⁻⁻1। उसके बाद देखिए जो कभी कभार पूछ लेता आपका, क्योंकि यूनिट इंपॉर्टेंट है, जो शिप्स होती हैं आपकी, जो पानी में आपके जहाज होते हैं, तो उनकी स्पीड जो है, उनकी स्पीड किस में मापी जाती है। जो पानी के जहाज होते हैं उनकी स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉट। नॉट आपको जो है पता होना चाहिए। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और जो है इसमें एक पॉइंट और है कि अब देखिए जो आपका शिप है उसकी आप स्पीड मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो मेजर हो जा रही है और उसको नॉट में मेजर कर लेना है। बट अब एक पॉइंट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, देखिए माइल्स से आप समझ जाइए कि ये एक तरह से डिस्टेंस की यूनिट है, बट ये यूज कहाँ होती है, जो आपका जो पानी का रास्ता है, सिर्फ पानी के रास्ते की बात हो रही है। यानी कि जो आपका शिप होता है, जहाज होता है, स्टीमर होता है, और आपकी जो है सब मैरीन्स होती हैं, मैरीन्स होती हैं, है ना, जिसको हिंदी में हम लोग पनडुब्बी बोलते हैं। तो उसमें जो भी जो नेविगेटर्स होते हैं उनको रास्ता पता नहीं होता है। जैसे सपोज करिए समुद्री रास्ता है, तो अगर आप बाई रोड चल रहे हो तो आप रोड में क्या करते हो कि 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, जो डिस्टेंस की यूनिट होती है। बट अगर आप समुद्र में चल रहे हो तो समुद्र में वो लोग कैसे नाप मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, नॉटिकल माइल्स। तो ये आप जो है कुछ पॉइंट थे आपके इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी में आपका जो चैप्टर 1 है, मेजरमेंट आपका क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ये आपका पूरा जो है कवर हो गया है। ठीक है, आपका जो भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें जो है इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और बाकी जो है इसका पीडीएफ में नीचे जो है अटैच कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आपका फिर ये हो गया है, और आगे जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा इसमें, फिजिक्स में। तो इसमें पूरा प्रॉपर चैनल वाइज करेंगे, ठीक है ना, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है ये सारे सारे जो है आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ इसमें, हाँ हाँ ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, वर्क। वर्क हो गया और आपका क्या होगा, एनर्जी हो गई। वर्क हो गया और एनर्जी हो गई, ये स्पेशल बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि इनकी यूनिट जो है एक जा रही है, क्या जा रही है, जूल। ठीक है, तो ये आपसे वो पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी इकाई है जिसकी यूनिट सेम होती है, जिसकी यूनिट सेम होती है, तो आप क्या दोगे, वर्क एनर्जी। ठीक है, तो यही था।
चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को जो है यहीं वाइंड अप करते हैं, और आपका जो है नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होगा तो उसमें हम लोग जो है मिलेंगे, है ना। और उसके बाद जो है फिर आगे जो है हम लोग करेंगे। इसका पीडीएफ मैंने जो है आपका जो भी है वो लिंक में जो है अटैच कर दिया है ना। चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही।